स्वागतम बच्चों। आइए अब शुरू करते हैं धातु रूप के श्रृंखला का अगला रूप। आज हम शुरू करेंगे, आज हम पढ़ेंगे आत्मनेपद। इसके पहले हमने परस्मैपद पढ़ा था। परस्मैपद में लट लकार से विधि लंग लकार तक के सारे रूप पढ़े थे हमने, जिसमें अलग अलग लकारों में हमने देखा था कि किस प्रकार इसके रूप का लट लकार में रूप का प्रयोग होता है। आज हम आत्मनेपद पढ़ रहे हैं। प्रथम वीडियो में हमने बात की थी कि लकार, द्वितीय वीडियो में बात की थी कि लकार दो प्रकार के होते हैं। धातुओं को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु। परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग परस्मैपद के ही लकारों में चलता है और आत्मनेपद का रूप कुछ अलग चलता है। तो और कुछ धातुएं उभयपदी भी होती हैं जिनका रूप परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में चलता है। क्री जैसे धातुओं का इसमें नाम आता है। तो आइए आज हम देखें आत्मनेपद के अंतर्गत लट लकार और लृट लकार का रूप किस प्रकार होता है। वैसे विशेष रूप से इसमें अंतर नहीं है, क्योंकि आपने परस्मैपद में भी देखा था, पठती पठता पठंती का लृट लकार पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति होता है। उसी प्रकार पठसी पठता पठत का पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत और पठामी पठावा पठामा का पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। तो श जुड़ जाता है, बाकी विशेष उसमें अंतर नहीं होता है। तो ऐसे ही आत्मनेपद में भी है। आत्मनेपद में रूप आप देख सकते हैं ते एते अन्ते। तो लिट लकार में होता है स्यते स्येते स्यन्ते, से एथे द्वे स्यसे सेथे स्यद्वे, ए आवहे आमहे से स्यावहे श्यामहे। अच्छा, इसके पहले हम सबसे पहले देख लें कि इसका रूप क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो लट लकार बिल्कुल वैसे ही प्रयोग होगा जैसे परस्मैपद में प्रयोग होता था, केवल इसका रूप बदल जाएगा। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसको हमने परस्मैपदी धातु है, पठ है, इसलिए इसका रूप परस्मैपदी में होगा पठति। तो बालकः पुस्तकम पठति। लेकिन यदि ऐसा होता है कि बालक फल प्राप्त करता है, यदि वाक्य ऐसा हो जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालकः पुस्तकम पठति। यहाँ बालकः करता है, पठति क्रिया उसके अनुसार, और पुस्तक कर्म है, इसलिए पुस्तकम होगा, बालकः पुस्तकम पठति। लेकिन यदि ऐसा हो कि बालक फल प्राप्त करता है, तो इसमें भी कर्ता बालक है और फल कर्म है। किसको प्राप्त करता है? फल को, तो फल कर्म है। लेकिन इसमें क्रिया है प्राप्त करता है। तो प्राप्त करता है को संस्कृत में कहते हैं लब। लब मतलब प्राप्त करना। अब चूंकि लब आत्मनेपद में है, इसलिए यहाँ पे पठती के जैसे पुस्तकम पठती के जैसे फलम लभते नहीं होगा, इसका होगा फलम लभते, बालकः फलम लभते। तो अर्थ वही है, केवल इसका प्रयोग बदल जाएगा। पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तकम पठती, संस्कृत में फल प्राप्त करता है, बालकः फलम लभते। दो बालक फल प्राप्त करते हैं तो बालकौ फलम लभेते। कई बालक प्राप्त करते हैं तो बालकाः फलम या बालकाः फलानि लभन्ते। ठीक है, तो उसमें क्या था? पुस्तकम पठती, पुस्तक बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। तो यहाँ पे बालकाः लभते, बालकौ लभेते, बालकाः लभन्ते, ऐसे चलेगा। तो इसका रूप आप लोग देख लेंगे कैसा होता है, बस इसको याद कर लें तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ते एते अन्ते, तो स्यते स्येते स्यन्ते लृट लकार में, से थे द्वे स्यसे स्ये थे स्यद्वे, ए आवहे आमहे, स्ये
स्यावहे श्यामहे। अब इसको आपको इस वर्ष सेव और लब दो धातुओं के रूप पढ़ने हैं। तो इसका रूप जब प्रयोग होगा विधिलिंग में तो सेव का रूप कैसे चलेगा, देखिए सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते। मध्यम पुरुष में सेव से सेवेथे सेवद्वे, सेव से सेवेथे सेवद्वे। उत्तम पुरुष में सेवे सेवावहे सेवामहे, सेवे सेवावहे सेवामहे। लृट लकार में इसी का रूप सेविष्येते सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते। मध्यम पुरुष सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यद्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। उसी प्रकार लभ का जब प्रयोग करें तो लट लकार में लभते लभेते लभन्ते, लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभद्वे, लभसे लभेथे लभद्वे। उत्तम पुरुष लभे लभावहे लभामहे, लभे लभावहे लभामहे। इसी प्रकार जब इसका लृट लकार होता है लब का, तो लब का लृट लकार में भ का आधा प हो जाता है लब, तो लब के साथ श्यते हो जाएगा। लप्स्यते नहीं लप्स्यते, प लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे, लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे, लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यद्वे, लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे। अब कर्ता के साथ प्रयोग देखिए, सह सेवते सह सेवते तौ सेवेते ते सेवन्ते, त्वं सेवसे युवां सेवेथे यूयं सेवद्वे, अहम सेवे अहम सेवावहे अहम सेवे आवाम सेवावहे वयम सेवामहे। लब सह लभते तौ लभेते ते लभन्ते, त्वं लभसे युवां लभेथे यूयं लभते, अहम लभे आवाम लभावहे वयम लभामहे। उसी प्रकार लृट लकार में सेवा करूंगा, इसके लिए सह सेविष्यते तौ सेविष्येते ते सेविष्यन्ते, त्वं सेविष्यद्वे त्वं सेविष्यसे युवां सेविष्यद्वे, त्वं सेविष्यसे युवां सेविष्येथे यूयं सेविष्यद्वे, अहम सेविष्ये आवाम सेविष्यावहे वयम सेविष्यामहे। लब में सह लप्स्यते तौ लप्स्यते ते लप्स्यन्ते, त्वं लप्स्यसे युवां लप्स्येथे यूयं लप्स्यद्वे, अहम लप्स्ये आवाम लप्स्यावहे वयम लप्स्यामहे। इस प्रकार बड़ी आसानी से आप इनके रूपों का प्रयोग आप वाक्यों की रचना में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इन रूपों का वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। तो हम कुछ वाक्य लेंगे जो कि सेव और लब से संबंधित है। और उन वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे वाक्यों में।
हम माता पिता की सेवा करते हैं। हम माता पिता की सेवा करते हैं। यहाँ पे कर्ता हम है, हम मतलब वयम, सेवा करते हैं तो उत्तम पुरुष का बहुवचन तो हो गया सेवे, सेवावहे, सेवा महे, वयम सेवा महे। किसकी? माता पिता की। तो माता पिता के साथ सेव के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। तो वयम माता पितरौ सेवा वहे। तुम दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त करते हो। तुम दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त करते हो। तुम दोनों युवाम प्राप्त करते हो। लब, लब का मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो लब से लभे थे, तो ये हो गया लभे थे, द्विवचन लभे थे। किसको प्राप्त करते हो? प्रमाण पत्र को, ये द्वितीय हो गया। तो प्रमाण पत्र का मतलब होता है सर्टिफिकेट। युवाम प्रमाण पत्रम लभेते। अगला, वे दोनों राजा की सेवा करते हैं। वे दोनों राजा की सेवा करते हैं। वे दोनों मतलब मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो सेवा करते हैं, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवते, सेवेते द्विवचन। तो सेवेते किसकी? राजा की। राजानम, राजा राजानो, राजाना, राजा राजानो, राजाना, राजा राजा राजानो, राजाना, राजानम, राजानो, राज्य, ये द्वितीय का एक वचन। तो सेव के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। तो राजानम सेवेते। उसके बाद परिश्रमी सुख प्राप्त करता है। परिश्रमी सुख प्राप्त करता है। तो कर्ता परिश्रम, कर्ता एक वचन में है तो परिश्रमी प्राप्त करता है। लब, लब का मतलब एक प्रथम पुरुष एक वचन, लभते, परिश्रमी लभते। क्या? सुख, सुखम, परिश्रमी सुखम लभते। इस प्रकार परिश्रमी सुख प्राप्त करता है, परिश्रमी सुखम लभते। अब कुछ और वाक्य देखें। तुम सब गुरु की सेवा करते हो। तुम सब गुरु की सेवा करते हो। तो तुम सब मतलब युगम सेवा करते हो। तुम सब, तो सेवध्वे मध्यम पुरुष का बहुवचन, सेवध्वे। सेवते, सेविते, सेवन्ते, सेवसे, सेविते, सेवध्वे मध्यम पुरुष का बहुवचन। किसकी? गुरु। तो गुरु, युगम गुरु सेवध्वे। तुम सब गुरु की सेवा करते हो। लक्ष्मण राम की सेवा करेंगे। अब आगे कुछ मध्यम पुरुष के वाक्यों को देख लें। मध्यम पुरुष के वाक्यों का किस प्रकार प्रयोग होता है? मध्यम पुरुष के वाक्यों का किस प्रकार प्रयोग होता है? ये लिट लकार में किस प्रकार प्रयोग होता है वाक्यों का, वो देख लेते हैं। तो एक मध्यम पुरुष था ऊपर वाला, लक्ष्मण
राम की सेवा करेंगे। लक्ष्मण राम की सेवा करेंगे। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण कर्ता हो गया, कि सेवा करेंगे। सेवा करेंगे कौन? लक्ष्मण मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो प्रथम सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, तो लक्ष्मण का सेविष्यते एक वचन, सेविष्यते। किसकी? राम की। तो रामम, लक्ष्मण रामम सेविष्यते। तुम प्राचार्य जी से इनाम पाओगे। तुम प्राचार्य जी से इनाम पाओगे। प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल, तुम मतलब तुम प्राचार्य जी से, तो प्राचार्य महोदया प्रिंसिपल सर से इनाम, पारितोषिकम, इनाम को कहते हैं पारितोषिकम। प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे ललित लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, तो हो गया लक्ष्य से, लक्ष्य से। तुम प्राचार्य महोदया पारितोषिकम लक्ष्य से। अपराधी दंड अवश्य पाएगा। अपराधी दंड अवश्य पाएगा। कर्ता कौन है? अपराधी। पाएगा लक्ष्यते, अपराधी प्रथम पुरुष का एक वचन, तो लक्ष्यते प्रथम पुरुष का एक वचन। क्या? दंडम अवश्य, अवश्य। अपराधी दंडम अवश्यम लक्ष्यते। इस प्रकार वाक्यों का प्रयोग होता है लब और सेव जैसे आत्मनेपदी वाक्यों में, आत्मनेपदी धातुओं के साथ एक वाक्य लेते हैं जिसमें दोनों का प्रयोग हो, लब का भी और सेव का भी। यदि माता पिता की सेवा करोगे, यदि माता पिता की सेवा करोगे तो पुण्य पाओगे, तो पुण्य पाओगे। यहाँ पे सेवा करना भी हो, सेव भी है और पाओगे लगी है। यदि किसकी? माता पिता की, तो माता पितरौ, यदि माता पितरौ सेवा करोगे तो सेविष्यते, सेविष्य से। इसी बात की जा रही है, मतलब ये मध्यम पुरुष होगा। यदि माता पितरौ सेविष्य से, यदि के साथ तरही लगता है तो कंडीशनल वाक्य। यदि माता पितरौ सेविष्यते तरही पुण्य पाओगे, पुण्यम लप्स्य से। कर्ता एक ही है तुम, उसके साथ सेविष्य से का भी प्रयोग हुआ और लप्स्य से का भी प्रयोग। यदि माता पितरौ सेविष्य से तभी पुण्यम लप्स्य से, यदि माता पिता की सेवा करोगे तो पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार इस वर्ष आपको लट लकार और लिट लकार के रूप पढ़ने हैं, लब और सेव धातुओं के साथ आत्मनेपद के अंतर्गत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के वाक्यों की आप आसानी से रचना कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया है उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बस ध्यान ये रहे कि कर्ता जैसा होगा क्रिया भी वैसे ही होगी। तो क्रिया का निर्धारण कर्ता को देखकर करना होता है और क्रिया के साथ आप कौन लगाएंगे तो जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो कर्ता ही होगा। उसके बाद आसानी से आप जान सकते हो कि कर्ता का कौन सा फॉर्म आएगा और क्रिया का कौन सा फॉर्म होगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।